जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आपको इतिहास का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक निश्चित देखिएगा। आप लोग स्किप करके आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा। शुरू से लेकर के अंत तक आप यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपको आने वाले चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, तो उसमें आपका 3 से 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन दोनों में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर दिया है आपका कि वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कितना ईस्वी में? 1864 ईस्वी में। किसको? विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर यहाँ पर दिया है आपका रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर आपका 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। फिर यहाँ पर आपका यदि बोला जाए कि भारत के प्रथम, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो आपको मैंने यहाँ पर क्या दिखाएं, यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि भारत का प्रथम गवर्नर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, है ना, क्या है, सॉरी, विलियम बेंटिक को बनाया गया था। क्या? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन सा होगा? तो विलियम बेंटिक को बनाया गया था। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कि आपका प्रथम गवर्नर जनरल, है ना, भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक थे, जो आपका इन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 में दिया है क्लाइव का पुनः भारत का आगमन, 2 में दिया है इलाहाबाद की संधि, 3 में दिया है बक्सर का युद्ध, 4 में दिया है वारेन हेस्टिंग्स के भारत का गवर्नर बनना। तो इन सभी को देखते हुए यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? जो यहाँ पर घटना के साथ मैं बता दूं, यहाँ पर आपका दिया है कि विगत घटनाओं के कालक्रम के अनुसार यहाँ पर बक्सर का युद्ध आपका 22-23, एग्जाम में ऑप्शन में यदि देगा तो 22 होगा तो 23 नहीं रहेगा, 23 रहेगा तो 22 नहीं रहेगा। दोस्तों याद कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर आपका बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। फिर यहाँ पर क्लाइव का पुनः भारत का आगमन कब हुआ था? तो यहाँ पर आगमन रॉबर्ट क्लाइव का कब हुआ था? तो आपका यहाँ पर 3 मई 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो अब अगस्त 1765 ईस्वी को। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर कब बना? तो 1772 ईस्वी में, है ना। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। वो आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल के 1772 में बना, 1764 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो चलते हम आगे कि निम्न कथनों पर कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखना है कि हमें कौन सही नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर उस ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने की। फिर यहाँ पर बी में दिया है, ये भी आपका सही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और असैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को दिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। फिर यहाँ पर देखा जाए तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की संग्रहित किया। ये आपका क्या है? गलत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं बोल रहा है तो आपका यहाँ पर ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी ने ध्युति के सिद्धांत
आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि कौन इनमें से सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्या, रॉबर्ट क्लाइव। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह। यहाँ पर दिया है कि बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर यहाँ पर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर यहाँ पर दिया है कि 15 जनवरी 1764 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक था इसका समय। यहाँ पर मैं बता दूं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किसके द्वारा, तो वो अब ये जुड़ा है आपका वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। यहाँ पर सुरक्षा प्रकोष्ठ या धेरे की नीति के वारेन हेस्टिंग्स तथा विलेजली से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी के पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी के द्वारा राज्य के चारों ओर मध्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी के उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। यह भी कह सकते हैं कि हम यह पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। फिर यहाँ पर दिया है कि कंपनी ने क्या है, समय से भयभीत मुक्त अफगानों तथा मराठों के लिए इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य किए। इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठाए और अवध की रक्षा बंगाल की रक्षा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर दिया है रिंग फेंस। क्या है, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है, तो रिंग फेंस नीति का संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स से है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया, तो राइट आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। फिर यहाँ पर मैं बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान के आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध में अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवानों मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने के समय में 1765 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर यहाँ पर आपका दिया है कि बंगाल में द्वैध प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी ए होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका वारेन हेस्टिंग्स होगा जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। फिर मैं बता दूं तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सर जॉर्ज वार्लो के द्वारा, है ना। बेलोर का विद्रोह यदि पूछेगा किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो सर जॉर्ज वार्लो के समय में। फिर यहाँ पर इसको मैं पढ़ दूँ कि 1806 में बेलोर की मद्रास सेना की भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो था। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई। बेलोर के विद्रोह के 1857 के क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
फिर यहाँ पर आपका 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रंसविदावंद सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया गया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर अगला को देखिएगा, अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय लोक सेवा का प्रदर्शन किसने किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। फिर आपका यहाँ पर 18वीं शताब्दी 19 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानी शौकत की स्थानीय प्रतिविधि कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी को, दरोगा को कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जमींदारों के उसके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानी शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गाजीपुर में, जो कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है आपका नोट में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 ईस्वी से अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तिमरारी तथा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में की थी। यही आपका इसकी कब्र स्थित है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि 21 नंबर की लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंधन करना। फिर अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं तो फिर यहाँ पर आपका दिया है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार था, कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपका दिया है कि 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा इन चार ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अवध का नवाब। फिर आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। फिर 26 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो राइट आंसर क्या होगा? जो स्वीकार नहीं की थी, तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका दिया है कि लॉर्ड वेलेस्ली क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों की अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों में वेलेस्ली ने सहायक संधि स्वीकार की वे थे कौन? तो हैदराबाद 1798 से 1800 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर 1799 ईस्वी में। फिर यहाँ पर आपका है कि 1801 ईस्वी में अवध और पेशवा, 1802 ईस्वी में बरार के भोसले, 1803 ईस्वी में सिंधिया, 1804 ईस्वी में इंदौर के होलकर, 6 जनवरी 1818 ईस्वी में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। तो इसलिए इसमें कोई विकल्प आपका नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद के निजाम थे। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा
किए गए संधियों का सही कालानुक्रम कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद की संधि कब हुआ था, मैसूर की संधि, अवध का संधि और सिंधिया। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए देखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका ए होगा। 1 2 3 4 ठीक वैसे इसी क्रम में दिया है कि पहले हुआ था हैदराबाद की संधि, इसके बाद मैसूर की संधि, इसके बाद अवध की संधि, इसके बाद सिंधिया की संधि। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। यहाँ पर निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है जो आपका दिया है। तो यहाँ पर आपका बक्सर की संधि 1764 है, ये सही है आपका। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार आपका 1833 ईस्वी में हुआ था और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना आपका 1813 ईस्वी में था। लेकिन कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सहायक संधि जो है आपका ये 1863 में नहीं हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारत में अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करने के उद्देश्य में वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली 1798 ईस्वी में प्रारंभ किया था। फिर यहाँ पर देखा जाए तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में प्रथम था और बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 1833 ईस्वी में के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए व्यापार खोला जाना 1813 ईस्वी में सुमिलित है आपका, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं होगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, वो कौन है इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। कब, तो 1814 से 16 ईस्वी में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर 2-4 को संधि दिया है। यहाँ पर नेपाल और आंग्ल नेपाल का युद्ध आपका 1814 से 16 ईस्वी तक और लॉर्ड हेस्टिंगस के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि 1815 ईस्वी में आपका सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। लेखबद्ध का मतलब हुआ कि लिखित, जिनका अनुमोदन 4 मार्च 1816 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सुगौली की संधि हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो 1800 कितना ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हुआ था सुगौली की संधि। फिर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। जो आपका नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है, जो सुमिलित नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत है ना। इसीलिए इसका कह रहा है कौन नहीं, तो नहीं का ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर मैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। समझ गया, तो इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था। फिर यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में लड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंगस से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पर सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1820 से 1827 ईस्वी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। फिर अगला देखते हैं यहाँ पर, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कैप्टन सलीमैन। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। फिर यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका आप देखिएगा, तो यहाँ पर एक में दिया है सती प्रथा का उन्मूलन, 2 में है दास प्रथा का उन्मूलन, 3 में है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, 4 में दिया है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 2 4 होगा, 1 2 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं अगला यहाँ पर देखिएगा, तो अगला प्रश्न है सती प्रथा पर। अगला प्रश्न आपका दिया है, फिर सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपका देखना है।